हिमाचल के एनआईटी हमीरपुर की इस छात्रा को यूके की कंपनी में 1.9 करोड़ का पैकेज। हिमाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की एक छात्रा को यूके की कंपनी ने 1.9 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी ऑफर की है। बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा साबिया सूद यूके में अमेजन कंपनी में सेवाएं देंगी। साबिया सूद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ की रहने वाली है। साबिया के पिता प्रदीप सूद एक व्यवसायी हैं, जबकि माता डॉली सूद बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हुई हैं। जेईई की परीक्षा देने के बाद साबिया सूद का चयन एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में हुआ था। एनआईटी हमीरपुर ने लगातार दूसरे महीने अपने छात्र की 1 करोड़ से अधिक के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट करवाई है। सितंबर में एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोहरी डिग्री के छात्र निशांत का चयन अमेरिका के एक फाइनेंस कंपनी में 1.51 करोड़ के सालाना पैकेज पर हुआ है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा की स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा की पत्नी पुष्पा बरागटा भी मौजूद रही। सभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पुष्पा बरागटा फूट फूट कर रोई। जनसभा को संबोधित करते हुए चेतन बरागटा ने कहा कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को छोड़कर सिर्फ मुझको ही टारगेट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी हैरान हूँ। 2 राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां उपचुनाव में एक टीम बनकर मुझे टारगेट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और भाजपा मिलकर मेरे खिलाफ उपचुनाव लड़ रही हैं। चेतन बरागटा ने कहा कि मेरा टिकट कटना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विकास की रफ्तार और बढ़ाएगी सरकार, करसोग सुंदरनगर में गरजे सीएम। जिला मंडी के दूरदराज विधानसभा क्षेत्र करसोग में भाजपा सरकार ने विकास की कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वे आचार संहिता समाप्त होने के बाद पूरी होंगी। बुधवार को करसोग में आयोजित जनसभा के दौरान भारी भीड़ देखकर मुख्यमंत्री भी गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वे सराज के रहने वाले हैं और उनका जिला मंडी है। इसके चलते वे हमेशा कहते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र इससे पहले भी भाजपा का था और अब भी मंडी भाजपा का ही होगा। इसमें वे कुछ गलत नहीं कहते हैं और विकास के मामले में वर्तमान सरकार द्वारा हमेशा पूरे प्रदेश को एक समानता से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन भाजपा सरकार ने दोगुना कर दी है। देश के सबसे प्राचीन गांव मलाणा में मंगलवार रात हुए अग्निकांड ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है। सर्द मौसम में ग्रामीण आशियाने आकी भेंट चढ़ने से गुजर बसर करने के लिए बेबस हो गए हैं। अग्निकांड क्यों हुआ, इसका कारण जानने के लिए मलाणावासी अपने आराध्य देवता जमदग्नि ऋषि के दरबार में पूछ डालेंगे। गांव में अचानक आपात घटना घटे या फिर नया कार्य करना हो, ग्रामीण अपने आराध्य के पास देव पूज जरूर करते हैं। वहीं लगातार मलाणा में घट रही आगजनी की घटना से मलाणावासी काफ़ी चिंतित हो गए हैं। हालांकि अभी तक पिछले अग्निकांड को मलाणावासी भूल नहीं पाए थे कि 1 दशक बाद फिर अग्निकांड का मंजर देखने को मिला है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हो गए हैं। अग्निकांड ने प्रभावित परिवारों को खुले आसमान तले जीने को मजबूर कर डाला है। अब ग्रामीण आगामी समय में आगजनी की ऐसी घटना न घट जाए, इसकी रोक के लिए अपने आराध्य देवता जमदग्नि ऋषि से अर्ज करेंगे। बर्फ गिरी तो सेना से लेंगे चॉपर। प्रदेश में उपचुनाव को निर्वाचन आयोग का प्लान बी तैयार। हिमाचल में यदि 30 अक्टूबर को वोटिंग के दिन मौसम खराब हुआ तो भी निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं। इसके लिए राज्य सरकार और सेना के हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे। ये जानकारी मुख्य सचिव रामसेवक सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद दी। वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु और डीजीपी संजय कुंडू के साथ किन्नौर और पांगी के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के दौरान बर्फबारी होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन के पूर्ण प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार और सेना के हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए तैयार हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिला किन्नौर में उप निर्वाचन के दृष्टिगत किए गए चुनाव प्रबंधों की समीक्षा के लिए रिकांगपिओ में एक बैठक की गई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र वाले गांव मलाणा में आधी रात हुए भीषण अग्निकांड ने मकानों को स्वाह कर दिया और इनमें रहने वाले 57 परिवारों के करीब 150 लोग बेघर हो गए।
घटना की खबर लगते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया और अग्निशमन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। कड़ी मुशक्कत से करीब 6 घंटों के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस अग्निकांड में करीब 9 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लिहाजा साल 2008 के बाद ये मलाना गांव में दूसरा बड़ा अग्निकांड है। जिला कुल्लू प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात लगभग 1 बजे मलाना के धारा बेहड़ में एक मकान में अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में नवंबर में तय रेट से 22 रुपये सस्ती दालें मिलेंगी। उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें दी जा रही हैं। इनमें दाल, चना, मूंग, मलका और माश की दाल शामिल है। दालें प्रति किलो 22 रुपये तक सस्ती होंगी। प्रदेश सरकार केंद्रीय सरकारी एजेंसी नेफेड से दालों की खरीद करती है। बताया जा रहा है कि दालों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को सस्ती दालें मिलेंगी। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को 67 रुपये मूंग, 82 रुपये मलका और 70 रुपये माश की दाल दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने डिपो में दालें 20 रुपये तक महंगी हो गई हैं। प्रदेश में 19 लाख के करीब राशन कार्ड धारक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। दिवाली के सीजन के चलते प्रदेश भर में आपदाओं से निपटने के लिए करीब 1000 फायर कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने प्रदेश भर में करीब 200 गाड़ियां लगाई हैं। प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीफ फायर ऑफिसर जेसी शर्मा ने कहा कि अग्निशमन विभाग ने दिवाली के दिनों में अग्निशमन विभाग के कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दिवाली के दिनों में मात्र बेहद जरूरी काम होने पर ही कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग के 22 फायर स्टेशन और 3 सब स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग की 40 चौकियां भी बनाई गई हैं। त्योहारी सीजन में आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां पूरी की हैं। अग्निशमन विभाग के उच्च अधिकारियों ने बाकायदा दिवाली को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में फायर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंटी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के लिए कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ दिखाई है और वह जनता का साथ क्या देगी। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन पाए वह क्षेत्र का नेतृत्व कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि ओलों से सेब को बचाने के लिए हेलनेट पर 80% तक सब्सिडी और हेलगन भाजपा की धूमल सरकार की देन थी। भाजपा किसानों और बागवानों के हक में काम करने वाली पार्टी है। पहले सबको अपनी फसल बेचने दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन आज हिमाचल में मंडियों के निर्माण से हम अपनी फसल यहां बेच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद आधा घंटा बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिली। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 21 सड़कों पर यातायात ठप रहा। 22 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। शिमला में 5 और कुफरी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार बुधवार को नेशनल हाईवे 3 दारचा से सरचू और नेशनल हाईवे 505 ग्राम्फू से लोसर के बीच यातायात बंद रहा। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 19 और कुल्लू जिले में 2 सड़कें बंद रहीं। कुल्लू जिले में 15, लाहौल स्पीति में 5 और हमीरपुर में 2 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।